हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करबा यूजीसी नेट डिसेंबर 2013 रो इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एटा पार्ट 2 रहिबो। एथरे आम 26 रु 50 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करबा। चैनल को जो माने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो। आ प्रीवियस पार्ट रो वीडियो से देखिना हम प्लेलिस्ट रे विजिट करके देखि परिबो। आम 2004 रु पूरा सीरीज स्टार्ट करछु। 2004 रु टिल 2013 पर्यंत कंटिन्यू चली जे, आगो को भी चलिबो। तो चलंतु क्लास स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 26 फर्स्ट क्वेश्चन, भेंट फॉर सरप्लस अप्रोच इज एप्लीकेबल टू। भेंट फॉर सरप्लस अप्रोच माने कोठी एप्लीकेबल हम? रिच कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और नॉन। भेंट फॉर सरप्लस थ्योरीटा एक्चुअली एप्लीकेबल हम अंडर डेवलप कंट्रीज पाई। अंडर डेवलप कंट्रीज रे रिसोर्सेस अधिक थाए, तो से जगह भेंट फॉर सरप्लस क्रिएट हो पार। भेंट फॉर सरप्लसटा हॉल एंड मिंट कॉन्सेप्ट देते। तो भेंट फॉर सरप्लस थ्योरी स्टेट्स दैट इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग एन आउटलेट और भेंट फॉर देयर सरप्लस रिसोर्सेस। इंटरनेशनल ट्रेड हेले जो गुड़िक आम अंडर डेवलप कंट्रीज अच्छा से जो सरप्लस रिसोर्सेस अच्छी लाइक आमर लैंड होगला, लेबर होगला, से गुड़ी को यूज हो पार एंड दैट वुड अदरवाइज रिमेन अनयूज्ड। जदि से इंटरनेशनल ट्रेड न हो ताले से गुड़ी अनयूज हो पड़ी रही। तो ताकू यूजेस करने भेंट फॉर सरप्लस गोटे क्रिएट करने आम इंटरनेशनल ट्रेड करें, जहाँद्वारा अंडर डेवलप कंट्रीज गुड़िक डेवलप हो पार बाय एक्सपोर्टिंग प्राइमरी गुड्स। दिस इकोनॉमिक्स कैन यूटिलाइज देयर आइडियल रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस गुड़िक फांका पड़ी लाइक आमर लैंड होगला कि लेबर होगला कि किसी रॉ मटेरियल यूज कर अंडर डेवलप कंट्रीज माने, तो से गुड़िक से एक्सपोर्ट करेंगे। देन से बेनिफिट पाई पारे। तो यहीटा को ही कहुए भेंट फॉर सरप्लस अप्रोच। आउ एटा हॉल एंड मिंट कॉन्सेप्ट देते, तो यहाँ केवल अंडर डेवलप कंट्रीज में एप्लीकेबल हम। देन क्वेश्चन नंबर 27 को आसवा। अकॉर्डिंग टू मॉनिटरी अप्रोच ए रिवैल्यूएशन ऑफ ए नेशंस करेंसी। रिवैल्यूएशन कले कौन हम मॉनिटरी अप्रोच रे? गोटे अच्छे डिवैल्यूएशन आ गोटे रिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन माने आमे जानी जानी आमर करेंसी रो वैल्यू को कम करवा। कौन पाई कम कराई थाए ना आम एक्सपोर्ट ता द्वारा कौन हम ना अधिक हम आउ इंपोर्ट कमिबो। किंतु रिवैल्यूएशन हम माने तार अपोजिट। आमर एक्सपोर्ट कम हम किंतु इंपोर्ट आम अधिक करें कहीं आम सस्तार ताठू अधिक जिनस पाइपर। तो ये दुईटा जाक कॉन्सेप्ट टे डिफरेंस रही। सो इट इंक्रीज द नेशंस डिमांड फॉर मनी और इंक्रीज द नेशंस सप्लाई ऑफ मनी और रिड्यूस द नेशंस डिमांड फॉर मनी और रिड्यूस द नेशंस सप्लाई ऑफ मनी। जदि मॉनिटरी अप्रोच अनुसार रिवैल्यूएशन ऑफ ए नेशन करेंसी करागला ताले रिवैल्यूएशन हेले कौन हम ना नेशंस रो सप्लाई ऑफ मनीटा रिड्यूस हो। रिड्यूस द नेशंस सप्लाई ऑफ मनी कहीं ना इन द मॉनिटरी अप्रोच टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ए रिवैल्यूएशन मीन्स इंक्रीज इन करेंसी वैल्यू। रिवैल्यूएशन करागला माने रिवैल्यूएशन हबार मीनिंगटा कौन ना करेंसी रो जो वैल्यू अच्छी, करेंसी रो जो वैल्यू अच्छी, करेंसी वैल्यूटा कौन हम ना इंक्रीज हम। करेंसी रो वैल्यू इंक्रीज हम। इट मेक्स इंपोर्ट्स चिपर। करेंसी वैल्यू इंक्रीज है माने आमे माने अल्प टंका देके अधिक जिनस आनी परिबो कहीं आम वैल्यूटा बढ़ी। एंड एक्सपोर्ट कॉस्टलियर हम कहीं से जो आम ठारू किणवे आमर वैल्यू अधिक थी तांको आमको अधिक टंका देवाई पड़ो। तो एक्सपोर्टा कॉस्टलियर हो आम ठारू जो आम अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करूँ आउ इंपोर्टा चिपर हो। ताद्वारा कौन हम बैलेंस ऑफ पेमेंट रे ऑर्सेनिंग देखा कहीं एक्सपोर्ट कमिज इंपोर्ट बढ़। दिस लीड्स टू एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अधिक अधिक होगापी स्टार्ट हम व्हिच रिड्यूस द डोमेस्टिक मनी सप्लाई। तो डोमेस्टिक मनी सप्लाईटा को रिड्यूस कर। तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 28 को आसवा। द ब्रिटेन वुड सिस्टम वाज बेस्ड ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड और नॉन ऑफ दिस। ब्रिटेन वुड सिस्टमटा क्या ऊपर बेस करिकी हेछि? ब्रिटेन वुड सिस्टमटा गोटे गोल्ड एक्सचेंज
स्टैंडर्ड ऊपर बेस करके गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड तो ऑप्शन सी है जो राइट आंसर बिकॉज द ब्रिटेन वुड सिस्टम जोटा कि 1944 रु 1971 पर्यंत चली ब्रिटेन वुड सिस्टमटा इट क्रिएटेड an international monetary order where currencies were pegged to the US dollar and the US dollar itself was convertible into gold at $35 per ounce. So this was not the classical gold standard but a gold exchange standard. तो यहाँ जो क्लासिकल खाली गोल्ड स्टैंडर्ड थिला सेटा नुहे एटा को गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड कह जाउथला काहेकि ना बिकॉज ओनली द डॉलर वाज डायरेक्टली लिंक टू गोल्ड केवल डॉलरटा डायरेक्टली गोल्ड सहित लिंक थिला व्हाइल अदर करेन्सी वाज लिंक टू डॉलर आउ जो अदर करेन्सी गुडी को डॉलर सहित लिंक थिला आ डॉलरटा डायरेक्टली लिंक थिला गोल्ड सहित सेति ताको गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड बोली कह जाउथला ब्रिटेन वुड सिस्टम टा तो सी हे जो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 29 को आसीबा the imposition of an import tariff by a large nation जदि गोटे लार्ज नेशन से इंपोर्ट उपर टैरिफ लगे दो इंपोर्ट तार जो होता इंपोर्ट उपर टैरिफ लगे माने रेस्ट्रिक्शन हो इंपोर्ट कमी जाव ता द्वारा कौन हम यूजुअली इंप्रूव द नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और वर्सन द नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड बट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और वर्सन द नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और यूजुअली इंप्रूव्स द नेशंस terms of trade but reduce the volume of trade yes usually एटा improve हम nations रो जो terms of trade तो improve हम कहीं ना import कमिबो import ऊपर restriction रहिबो export जेमती चलिबा कथा चलीथिबो but reduce the volume of trade टा reduce हम कहीं कि ना volume of trade रे import export दीटा को नहीं कि करा जाए so for a large country imposing tariff can force foreign exporter to lower their prices टैरिफ इम्पोज कला माने फॉरेन एक्सपोर्टर से माने तांकर प्राइस को लोअर करेंगे दिस इम्प्रूव्स द टर्म्स ऑफ ट्रेड बिकॉज इंपोर्ट्स बिकम रिलेटिवली चिपर इंपोर्ट चिपर है माने आम अधिक इंपोर्ट करवा हाउएवर द टैरिफ रेजेस इंपोर्ट प्राइसेस डोमेस्टिकली तो टैरिफ इम्पोज कले इंपोर्ट प्राइसेसटा डोमेस्टिकली बढ़ीज सो द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड फॉल्स तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो थिला सेटा कमिजिवो कहीं आम जो इंपोर्ट करूँ तार प्राइसटा अधिक आमको दवापाई पड़ो तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेडटा कमिबो किंतु टर्म्स ऑफ ट्रेडटा इंप्रूव हम तो ऑप्शन डी हो यार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 30 को आसीबा द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विल बी हाई अंडर द कंडीशन व्हेन फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायरटा केतेबेले हाई रहिबो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज हाई ना marginal propensity to import is high ना there is increase in export or marginal propensity to consume domestic good is high yes foreign trade multiplier will be high under the condition when MPC of domestic good is high marginal propensity to consume domestic good रो जेतेबेले high थिबो कहीं ना the foreign trade multiplier depends inversely on the marginal propensity to import so if people consume more domestic goods imports are less जदि से माने तांकर निज देशर जिनस को बेसी व्यवहार करेंगे ताले इंपोर्ट कमिबो सो मोर इनकम सर्कुलेट्स इनसाइड द इकोनॉमी तांकर इनकमटा से इकोनॉमी भितर ही कौन हम ना सर्कुलेट करिवो सो मेकिंग द मल्टीप्लायर लार्जर ता द्वारा मल्टीप्लायर इफेक्टटा अधिक बढ़िबो कहीं से माने इंपोर्ट करिवे नहीं निज देशर डोमेस्टिक गुड्स को अधिक यूज कर सो ऑप्शन डी हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 31 लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 देछि ताको हमें मैचिंग करबा फास्ट अछि बेसिक गुड इंडस्ट्री अच्छा एटा कोन देछि करिया पई मैच द वेट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स बिटवीन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 अच्छा तार वेटटा कहार केते दिया जाइछि सेटा हमें देखिबा बेसिक गुड इंडस्ट्री कैपिटल गुड इंटरमीडिएट गुड आ कंज्यूमर गुड बेसिक गुडटा अछि बेसिक गुडटा टिके अधिक रहिबो तार वेटेजटा सब अधिक बेसिक गुड्स रो वेटेज रही जोटा कि 45.7 और कैपिटल गुड्सटा से 8.8 ठीक तो अच्छी इंटरमीडिएट तो 15.7 कंज्यूमर गुड्स रो वेटेज 29.8 यस सीरियल ही अच्छी 1 2 3 पर तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर और 1 2 3 पर हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 32 को आसवा प्लांट लोड फैक्टर of thermal power station in India in recent year has been around thermal
पावर स्टेशन रो जो प्लांट लोड फैक्टरटा केते परसेंट अच्छी एवं रिसेंटली सेटा 70% इज योर राइट आंसर बिकॉज प्लांट लोड फैक्टर मेजर्स एक्चुअल आउटपुट कंपेयर टू पोटेंशियल आउटपुट ऑफ ए पावर प्लांट गोटे पावर प्लांट रो एक्चुअल आउटपुट सहित कंपेयर करा जिवो तार पोटेंशियल आउटपुट सेटा ही प्लांट रो लोड फैक्टर मेजर हुए से प्रोसेस रे सो इन इंडिया थर्मल पावर स्टेशंस हैव ऑपरेटेड एट अराउंड 65 to 75 PLF माने प्लांट लोड फैक्टर परसेंटेज रहिबो एवरेजिंग अराउंड 70% इन द रिसेंट ईयर देन क्वेश्चन नंबर 33 को आसीबा which of the following is not the part of the national telecom policy NTP national telecom policy 2012 in India national telecom policy रो गोटे पार्ट नुहे फर्स्ट होची strive to create one nation one license across services and service areas yes one nation one license रहिबा दरकार then achieve one nation full mobile number portability रही होची एबे 2012 को देन टू वर्क टुवर्ड्स राइट टू ब्रॉडबैंड यस नेशनल वाइड आमर ब्रॉडबैंड कनेक्शन होची देन रिकॉग्नाइज टेलीकॉम एज बेसिक गुड्स इंडस्ट्री ना एटा ता अंडर रे आसु नाही एटा तार गोटे फीचर्स नुहे कहीं 2012 रो जो एनटीपी जो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी रो मेन गोल गुडिक थिला वन नेशन वन लाइसेंस नेशनल वाइड मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी राइट टू ब्रॉडबैंड एज ए गोल बट इट डिड नॉट क्लासिफाई टेलीकॉम एज ए बेसिक गुड इंडस्ट्री तेणुक डी नंबरटा अलग हो डी एटे राइट आंसर हो 34 नंबर क्वेश्चन आसवा परसेंटेज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टोटल इज नाउ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट केते परसेंट अच्छी मैन्युफैक्चरिंग 2.2 हाँ यहाँ 2.2 ही अच्छी वर्ल्ड को आम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रो आउटपुटा इंडिया रो वर्ल्ड को केते परसेंट जाउछि सेटा 2.2 इंडिया शेयर इन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हैज रिमेन रिलेटिवली स्मॉल अबाउट 2.2% दो एटा एबे ग्रो करछि आ ग्रोइंग स्लोली देन क्वेश्चन नंबर 35 इंडियाज करेंट अकाउंट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेनली ड्यू टू इंडिया जो करेंट अकाउंट रे डेफिसिट देखा होछि तारो रीजन गुडिको कोन इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम यस ऑयल और पेट्रोलियम रे इंक्रीजिंग टा अधिक बढ़ुछि इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ना एटा एते नुह देन इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स यस फूड ग्रेन्स रो माने इंपोर्ट बहुत अधिक होछि इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील ना एटा एते नुह ए जो दीटा पाई बैलेंस ऑफ पेमेंट जो ट्रेड रे मेनली डेफिसिट देखा जिवार कारण कोन कना आम कंट्री रे तो एते ऑयल पेट्रोलियम नाही ना त आमे इंपोर्ट तो करिया पाई बाध्य तो इंक्रीजिंग इंपोर्ट ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम अधिक बढ़ुछि जहाँ द्वारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट देखा होछि देन इंक्रीजिंग इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स जो गुडिक आम कंट्री रे प्रोडक्शन हो पारुनी ठीक रे कम रे आम अदर कंट्री रु इंपोर्ट तो करवा बाध्य है कहीं आमर लैंड रो से भाया माने ये नाही जो अदर गुड्स गुडिक आमर प्रोडक्शन हो पार आमर जी हो पारे आमर से होची बट आउ जो गुडिक हो ना आम इंपोर्ट करवा तो ए आउ सी मेन होची रीजन ए आउ सी जो गुडिक डेफिसिट टर्म्स ऑफ ट्रेड रे हबार कारण देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा क्वेश्चन नंबर 36 द MRTP Act 1969 has been replaced by the Competition Act 2002 merged in the Industrial Policy Act 1978 replaced by the Trade Union Act 2001 or merged in Industrial Policy Act 1991 MRTP Monopoly Restrictive Trade Practices जोटा 1969 रे आसीथिला सेटा काहा सहित माने मर्ज हेछि बा रिप्लेस हेछि कोन तो राइट आंसर है जो इट रिप्लेस बाय द कंपटीशन एक्ट 2002 1969 रे जो MRTP एक्ट आसीथिला सेटा कंपटीशन एक्ट हे गला 2002 रे तो 2002 रे ताको रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट को गला बिकॉज़ MRTP मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 एम्ड to prevent monopolistic and restrictive trade practices in India. However, with liberalization and WTO obligations, it was considered outdated. So, it was replaced by Competition Act 2002, which focus on promoting competition and preventing anti-competition practices. So, A is your right answer. Then question number 37 को आसीबा 37 रो अछि in the context of agricultural development the trickle down theory has been interpreted to suggest that agricultural development रे trickle down theory रे कोन दर्शाउछि देखिबा
Growth in agriculture output without radical institutional reform will reduce the incidence of poverty. Na, eta trickle down re no. Then growth in agricultural output with radical institutional reform will reduce the incidence of poverty. Yes, poverty incidence ta कम है. Only radical institutional reform can reduce the incidence of poverty. No, eta no. Only growth in agricultural output will reduce the incidence of poverty. No, eta भी no. तो केवल B है जो एठे राइट आंसर. ओनली B अच्छी ना ऑप्शन रे. यस B अच्छी तो C है जो राइट आंसर बिकॉज द ट्रिकल डाउन थियोरी इन एग्रीकल्चर सजेस्ट दैट ग्रोथ इन आउटपुट एलोन इज नॉट सफिशिएंट. It must be supported by radical institution reforms like land reform, irrigation, credit facility and access to markets. तो ये सब दरकार. केवल जो खाली माने इंस्टीट्यूशनल माने जो ग्रोथ इन आउटपुट एलोन हो गले जो ट्रिकल डाउन थियोरी एग्रीकल्चर रे सजेस्ट हम सेटा नुहे ता सहित अदर रेडिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म दरकार. रिफॉर्म लाइक लैंड रिफॉर्म हवा दरकार, इरिगेशन ठीक भाव में मिलवा दरकार, क्रेडिट फैसिलिटी, मार्केट एक्सेस ये सब हेले जाइए हम. तो ऑप्शन सी ओनली बी है राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 38 को आसीबा. एज पर द लाटेस्ट फिगर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द पर कैपिटा पर डे फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी इज. पर कैपिटा पर डे फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी जनक पिछा केते अवेलेबल रही 440 ग्राम. 440 gram. According to official estimate, India's per capita per day food grain availability is around 440 gram. This figure is derived from the net availability after accounting for production, trade and wastage. Then question number 39 को आसीबा. In which year the Kisan credit card system was introduced? Kisan credit card system केबे introduce हैला 1978 ना 98. एटा हेजो 1998 रे किसान क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस हैला जो KCC स्कीम होता बाय नाबार्ड एंड RBI. नाबार्ड और RBI एटा को इम्प्लीमेंट करथिले टू प्रोवाइड फार्मर्स विथ टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फॉर कल्टिवेशन एंड अदर नीड्स. टाइमली तांको पाखरे केमती क्रेडिट सपोर्ट मिल पारिबो सेति नाबार्ड और RBI मिसिके एटा को प्रोवाइड करथिले किसान क्रेडिट कार्ड 1998 रे. देन क्वेश्चन नंबर 40 को आसीबा. एसेसन एंड रीजन वाला क्वेश्चन अछि. एसेसन होची PL 480 grants was used to import food grains. PL 480 grants टा it is used to import food grain. Food grain import पाई एटा हेई थाए. yes PL 480 होची public law 480 also called the food for peace program was a US initiative under which India import wheat and other food grains during the 1950s and 1960s. So PL 480 grant facility was granted by Japan. No, Japan नुहे सेटा USA. USA होगा राइट आंसर, जापान होगा नहीं. तो रीजन इनकरेक्ट है गला. एसेसन इन ट्रू एंड रीजन इज इनकरेक्ट. इट वाज नॉट ग्रांटेड बाय जापान हेंस रीजन फॉल्स. तो A ट्रू एंड R इज फॉल्स. देन क्वेश्चन नंबर 41. प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्राउंड नट इज हाईएस्ट इन. ग्राउंड नट्र प्रोडक्टिविटी कौटी अधिक अच्छी. उत्पादन क्षमता कौ देशर अधिक? USA, मेक्सिको, इंडिया, चाइना. उत्पादन क्षमता मेक्सिकोर अधिक अच्छी ग्राउंड नट्र. बट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट. ग्राउंड नट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया अच्छी. बट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी कहले यील्ड पर हेक्टर मेक्सिको रेकर्ड्स द हाईएस्ट फिगर. तापर मेक्सिको पर USA अच्छी, तापर चाइना अच्छी. तो मेक्सिको हो राइट आंसर बी. देन क्वेश्चन नंबर 42. NAFED is a company, non-government organization, government body or cooperative organization. NAFED. NAFED टा कौन? NAFED होची NAFED फुल फॉर्म कौन ना नेशनल एन रे होची नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. NAFED नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ताले एटा गोटे कौन कोऑपरेटिव वर्ड आसुची मझिरे. ताले एटा गोटे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हे जिवो राइट आंसर. NAFED टा गोटे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एस्टाब्लिश इन 1958. 1958 रे NAFED एस्टाब्लिश हेतला टू प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पई गोटे कोऑपरेटिव मार्केटिंग 1958 रे क्रिएट हेतला जोटा कि NAFED बोली कहा जाउतला. Then question number 43. Based on the SRS data for 2010 in India, which of the following seems to be incorrect? TFR, CDR, IMR और CBR. देखिबा प्रथम होची जे SRS डाटा होची कोन ना सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम.
सैंपल रेजिस्ट्रेशन सिस्टम डाटा अनुसार TFR माने टोटल फर्टिलिटी रेट 2.5 ठीक अच्छे। क्रूड डेथ रेट एटा 7.2 2 एटा एक्चुअली बहुत अधिक अच्छी कहीं ताठू टिके लोअर थिला क्रूड डेथ रेट। IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 48.9 ठीक अच्छे। CBR माने क्रूड बर्थ रेट एटा 24.2 ठीक अच्छे किंतु क्रूड डेथ रेट टिके अधिक हो जाउची याठारु कम थिला तो बी टा हे जिवो नॉट एक्यूरेट। देन 44 नंबर क्वेश्चन को आसीबा अप टू व्हिच सेंसस synchronous de facto method was adopted in India wherein the census was conducted throughout the country in a single night केबे इटा हेतला 1901 31 51 ना 71 एटा हेतला 1931 रे। इन द synchronous de facto method एथरे कोन हुए ना enumeration of the entire population is done on a single night गोटे सिंगल नाइट रे काउंट हबो total population. So India used this method till 1931 census. From 1941 census onwards, the extended de facto method or spread over days was adopted due to increasing population and logistics. तो एबे एटा पॉसिबल नुहे जे ओवरनाइट रे आमे कैलकुलेट कर देबा केते पॉपुलेशन अछन। तो 1931 पर्यंत सेमती चली थिला तापरे एबे नॉर्मल जेमती जो 10 ईयर रे थरे पॉपुलेशन स्टडी होउची आ सेटा बहुत दिन लागि जाय तो से बळा ही हेइथाय। Then question number 45 match group 1 and group 2 type 2 error. Type 2 error रे कौन हुए ना आमे जानिचे probability of not rejecting the null hypothesis when it is false. So probability of not rejecting the null hypothesis when it is not true or false किंतु आमे ताकू accept करिबा ताले सेटा type 2 आउ true but reject type 1. mean greater than mod ताले सेटा पॉजिटिवली स्क्यूड हम मीन टा मोड ठारू ग्रेटर हम आ पॉपुलेशन इज होमोजेनियस पॉपुलेशन थिले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आम नहीं पारिबा कहीं पॉपुलेशन समस्ते एका अछंती तो जोटा भी चूज कले ठीक अच्छे तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो पारिबो। देन टाइम रिवर्सल टेस्ट रो कंडीशन होची P01 into P10 इज इक्वल टू 1 हबो तो एटा ठीक अच्छे 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 अच्छे ऑप्शन नंबर ए रे। देन क्वेश्चन नंबर 46 को आसीबा एसेसन एंड रीजन वाला क्वेश्चन अच्छी। एसेसन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। आम जानिचे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले मीन मीडियन मोड तीनटा समान रहता है। एमती नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रे मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड समान रहइबो तीनटा। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकृतिक। यस नॉर्मलटा मेसोकृतिक नहले अधिक हेले लेप्टोकृतिक तळको आसले प्लेटिकृतिक एटा होजे मेसोकृतिक। तो रीजन भी ठीक अच्छे किंतु रीजनटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुहे एसेसन जे एसेसन कहीं मीन मीडियन मोड तीनटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले इक्वल हम तार रीजन एटा कहला ना किंतु नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकृतिक ठीक अच्छे किंतु इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन माने ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर। हाउएवर मेसोकृतिक नेचर इज नॉट द रीजन व्हाई मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड हेंस ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो बी हे जिवो राइट। देन 46 वाला 47 को आसीबा given the two regression lines estimated from the given data is under y is equal to 4 plus 0.4x x is equal to minus 2 plus 0.9y then the coefficient of correlation between x and y will be coefficient of correlation between x and y आमे बाहर coefficient of correlation by r एठी आमे लिखि परिबा जे r is equal to byx into bxy रो रूट ताहले गोटे अच्छी 0.4 इंटू आउ गोटे अच्छी 0.9 ये 0.4 0.9 रो रूट ताले केते हे वाला 9 4 36 ताले 0.36 रो रूट ताले 36 रो रूट आसिले 6 ताले एटे राइट आंसर टा केते आसीजो 0.6 हे जो राइट आंसर। तो ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर। देन 48 को आसीबा 48 रे देछि which of the following satisfy time reversal test but not factor reversal test।
टाइम रिवर्सल साटिस्फाई करिवो फैक्टर को साटिस्फाई करिवो नाही लास्ट पेयर किसी साटिस्फाई करे नाही फिशर दीटा जाक साटिस्फाई करे टाइम ऑफ फैक्टर पास से साटिस्फाई करे नाही मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबरटा केवल टाइम रिवर्सल को साटिस्फाई करिवो आ फैक्टर रिवर्सल साटिस्फाई करे नाही सेटा होची मार्शल एजवर्थ आ फिशरटा होची बोथ आ लास्ट पेयर पास से केटा भी नुहे तो एठी राइट आंसर है जीवो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन डी देन क्वेश्चन नंबर 49 को आसीबा द वैल्यू ऑफ chi square in a 3/5 contingency table is computed as 8.0 the null hypothesis of the non association will be tested at 5% level of significance if this value is less than or equal to the value of chi square from the table of degree of freedom is तो ये आम डिग्री ऑफ फ्रीडम टा केते हबो काउंट करबा chi square in contingency table so degree of freedom for chi square in contingency table is equal to तार फार्मूला गोटे थाए कौन ना r -1 into c -1 ताले r -1 r टा एठी केते फर्स्ट देज केते 3 so 3 -1 into c -1 c रो वैल्यू टा हबो 5 ताले 5 -1 ताले 3 -1 is equal to 2 into 5 -1 is equal to 4 2 into 4 ताले 2 into 4 माने केते 2 into 4 होची 8 is equal to 8 तो 8 है जीवो यार राइट आंसर तो ऑप्शन ए है जीवो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 50 को आसीबा लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड नॉन प्रोबेबिलिटी माने प्रोबेबिलिटी है नथिबो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग रे इटा होची कोन ना प्रोबेबिलिटी ऊपर बेस करिवो सिस्टमैटिक आमे गोटे सिस्टमैटिक माने पूरा टोटल होल पॉपुलेशन को नबा सिस्टमैटिक मैनर रे तापरे सेथिरु आमे सैंपल चूज करबा तो ये तो प्रोबेबिलिटी रे आसीबो 50 नंबर रो फर्स्ट है सिस्टमैटिक देन सेकंड रे अछि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग माने होल पॉपुलेशन को आमे डिफरेंट स्ट्राटा बा ग्रुप रे डिवाइड करबा सेथिरु सैंपल चूज करबा ये भी तो प्रोबेबिलिटी ऊपर बेस करिवो काहेना कोटा सिलेक्ट होबा आमे जानि ना तापरे कोटा सैंपलिंग यस कोटा सैंपलिंग टा होची नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग काहेना कोटाटा आमे निजे फिक्स करबा जो पूरा पॉपुलेशन लो गोटे कोटा फिक्स करबा जे आमे केवल एतिकी पॉपुलेशन को नबा सेटा आमर कन्वीनियंस अनुसार आमे चूज करू कोटाटा तो कोटाटा एठी आसी जीवो राइट आंसर तापरे सिंपल रैंडम सैंपलिंग तो एटा पूरा प्रोबेबिलिटी ऊपर बेस करिवो तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रे सिस्टमैटिक स्ट्रैटिफाइड और सिंपल रैंडम सैंपलिंग किंतु कोटा सैंपलिंग टा हे जीवो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ताले ऑप्शन सी हे जीवो एठी राइट आंसर काहेना आमे फिक्स्ड कोटाज फिक्स करके सेइथरु ही जति सैंपल नबा कथा नबा तो आमे जानि परिबा केतिकी सैंपल आमे नबा तो एटा नॉन प्रोबेबिलिटी ऊपर बेस करछ 50 रो राइट आंसर सी एबळ भाबरे आज आमे 26 रु 50 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस कर दे तो आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी वीडियो केमिति कोन लागुची कमेंट करिवो लाइक करिवो और फ्रेंड्स मान सहित शेयर करिवो जा द्वारा समस्त बेनिफिटेड हे परिबे तो जो मैंने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्ले लिस्ट को विजिट करके देख सीरियली सिस्टमेटिकली जो मैंने देखुच देखिपर आउ ता द्वारा बेनिफिट पाई पारिबो तो नेक्स्ट वीडियो देखा हवा से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।